तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी एक अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी। आज की वीडियो में हम जो हमने एक वीडियो पहले बनाई थी कि जीएस का वेटेज, तो हमें मतलब चैप्टर वाइज वेटेज और हम जो हमारे प्रोबेबल एरियाज़ हैं उनको लेके हम आज बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, उसकी कंटिन्यूएशन में हमारी ये वाली वीडियो है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी राकेश कुमार। आई स्कोर 359.41 इन CPO 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो हमारी प्रोबेबल एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी जब आप कवर करेंगे तो यू शुड हैव एटलस विद यू। यदि आपके पास एटलस है तो जो भी आपके मतलब एरियाज़ हैं, जैसे आपके रीजन्स हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, तो आपको वो याद करने में आसानी होगी। तो ज्योग्राफी में आपको टर्म्स याद करनी है, जैसे हमारा डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, देन हमारा इस्थमस क्या होता है। तो जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन CPO। देन आपको टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी होती हैं, इसमें माइनर और मेजर हमें दोनों याद करनी है। इस पर भी हमारे CPO में डायरेक्ट मतलब सीधे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक्स, मेजर एज वेल एज माइनर। देन यदि हम थ्योरीज़ की बात करें तो थ्योरीज में जो हमारी यूनिवर्स की थ्योरीज़ हैं, देन हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की वैगनर थ्योरी है, हैज़ की मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन प्लांट्स में आपके थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, देन हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जो होती है। तो यहाँ पे आपको मेजर एज वेल एज माइनर दोनों याद करनी है, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो आपको ये माइनर प्लस मेजर दोनों याद करनी है। देन आपको क्रॉप्स में रबी, खरीफ एंड जायद, ये आपको तीनों क्रॉप्स के एग्जांपल याद होने चाहिए कि ये क्रॉप किस सीज़न की है। देन वेजिटेशन में आपको डेसिडुअस, एवरग्रीन जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ऑल टाइप्स, उनके फीचर्स और एक आध हमारे वहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। देन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपको। और इसमें आपको जो MAV प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें हमारे जो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे भी काउंट होते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। देन ड्रेनेज में आपको उसके रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स का सोर्स, देन उसकी लेंथ क्या है। कई बार आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अरेंज द रिवर्स मतलब फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लेक्स, ये मतलब कौन से स्टेट में है, किस रिवर पे है, देन स्ट्रेट्स किसको कनेक्ट करता है, करंट्स के ऊपर, मतलब ये आपको सारे एटलस के थ्रू याद करने, ताकि आपको जल्दी याद हो और ये आपकी मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। देन ओशन को लेके आपका लार्जेस्ट, डीपेस्ट, बिजीएस्ट, इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यदि हम सोयल की बात करें तो सोयल में आपको टाइप्स ऑफ सोयल, देन कंजर्वेशन टेक्निक्स जैसे मल्चिंग होता है, उस टाइप में आपको याद करनी है। क्लाइमेट में आपको विंड्स, लोकल विंड्स जैसे हमारी लू, देन लोकल फिनोमिना लाइक काल बैसाखी, मैंगो शावर्स जो हमारे होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और एल नीनो का फिनोमिना। इसके बाद आपको कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा टिपिकल एरिया होता है, यहाँ पे आपको सिंबल्स याद करने पड़ते हैं, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और यदि आप कोई मतलब यहाँ से आई थिंक 2022 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था यहाँ से, तो आप मतलब इसको देख भी सकते हैं यदि आपका मन करता है तो। देन ग्रीन रेवोल्यूशन और जो अदर रेवोल्यूशंस हैं वो आपको याद करने हैं। रेवोल्यूशन में आपके लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, देन हमारा भूदान, ग्रामदान, इनका ये जो हमारे इनिशिएटिव्स थे इनकी आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन एरियाज कहाँ पे मतलब स्टार्ट किए गए थे। देन आपको एटलस से स्टेट बाउंड्रीज़ और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ देखनी है। इसके बाद रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था, हमारा वाइट रेवोल्यूशन क्या था, इनके मतलब फाउंडर्स कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना। देन आपके मिनरल डिपॉजिट्स आपके किस स्टेट में और मतलब कौन सी खदानें पाई जाती हैं। इसके बाद आपको लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस अर्थ की लेयर्स होती हैं, जो क्रस्ट, मेंटल कोर, उसमें जो हमारी डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं, डिसकंटिन्यूटीज़ मतलब किस लेयर में कौन सी मिलती है। देन एस्टेनोस्फेयर क्या होता है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो ये था हमारा ज्योग्राफी वाला एरिया। ज्योग्राफी के बाद आपको करंट अफेयर्स में आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट्स में भी छोटे मोटे लाइक CBSE का कोई हेड वगैरह, मतलब इस वे में छोटे से मतलब कई बार बहुत छोटे भी पूछे जाते हैं। देन इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट और एनी
बैंक वगैरह से कोई इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन स्कीम्स स्टेट की थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं याद करना, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने चलाई है, किस डिपार्टमेंट में, और वो उसकी डेट प्लस उसका एम क्या है, तो आपको ये चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है स्कीम्स वाले में। देन गेम्स में वेन्यूज़ और अवार्ड्स, हम जो हमने हमारा स्टैटिक वाला एरिया होता है, स्टैटिक में गेम्स के ऊपर उनके डायमेंशंस, मेजरमेंट्स और टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट करंट में उनकी वेन्यूज़ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन हमारे अवार्ड्स। देन अमेंडमेंट्स आपकी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली हो या फिर जो हमारे अदर एक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी जो चेंजेस आते हैं वो उनकी डेट और क्या चेंज आया है वो आपको याद करना है। तो इसके बाद सुपरलेटिव स्टेट्स, जैसे फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, इस वे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आपके अवार्ड्स एंड बुक्स, ये दो एरियाज़, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलता है एग्ज़ाम में। ये हमारा करंट अफेयर के बाद इकोनॉमिक्स में आपको कोई बुक रेफ़र नहीं करनी, यू जस्ट वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो वहाँ पे आपको पंचवर्षीय योजना किस प्लान का क्या एम था, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे हों लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, गरीबी हटाओ, इस टाइप के जो हमारे स्लोगन्स थे, यदि वो किसी इवेंट उसमें प्लान में रहे हों तो वो आपको ध्यान रखना है। जब आपके रोलिंग प्लान हॉलीडेज़ कब आई थी, तो ये 3 बार आई थी, वो आपको मतलब किस प्लान के बाद आई थी तो वो आपको पता होनी चाहिए। देन इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये बाय इनके पब्लिशर्स और इंडिया की वहाँ पे क्या रैंक है, और यदि कोई इंडेक्स नीति आयोग द्वारा मतलब छापा गया तो उसमें कौन स्टेट टॉप में है, कौन मतलब उसमें बॉटम में है, तो ये आपको याद करना है। देन आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, और जो हमारे यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स होती हैं लाइक सीआरआर, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होते हैं, इनकी यू जस्ट नो कि इनका आपको बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। देन हमारा मनी मेजरमेंट के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था हमारा 2022 में, तो आपको मनी मेजरमेंट के M0, M1, M2, M3, M4 या आपको सभी पता होने चाहिए कि किस में क्या कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक हमारा करेंसी विद पब्लिक, देन हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, और इसका हमें लिक्विडिटी पे भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई विच वन इज़ मोर लिक्विड, मतलब कौन सा ज़्यादा तरल है, कौन सा मतलब कैश में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। देन डेफिसिट में आपको सिंपल डेफिनेशंस आती हैं कि भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या है, देन हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या है, और इसके बाद जो हमारे अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये आपको इनमें मतलब बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमारे करंट में कौन सी चीज़ें आती हैं और कैपिटल में कौन सी आती हैं। देन इनकम कैलकुलेशन में आपको जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एनएनपी, तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। देन हमारा पावर्टी में स्टेट्स, कितनी हमारी पावर्टी है, उसका एस्टिमेशन की जो हमारी कमिटीज़ थी वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारी बजट की हाइलाइट्स, बजट हाइलाइट्स, आप कोई वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब और वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देन जीएसटी में क्या क्या एग्जम्पशंस मिली हैं, लाइक हमें अल्कोहल को एग्जम्पशन मिली, देन हमारे इसमें कितने टैक्स स्लैब्स होते हैं और ये हमारा किस आर्टिकल के उसमें आता है, दायरे में आता है। तो ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक्स को लेके। इसके बाद जो हमारे करंट अफेयर वो हमें कहाँ से कवर करने हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, आप उत्कर्ष क्लासेस जो हमारे कुमार गौरव सर हैं उनकी मंथली क्लासेस आती हैं जहाँ पे वो टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये मंथली या फिर वीकली आता है, तो आप ये देख सकते हैं। डोंट डू करंट अफेयर ऑन डेली बेसिस, आप डेली बेसिस करेंगे तो आप वहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस वाले सर की 1.5 आवर की क्लास होती है, तो आप वीकली या फिर मंथली पे जाएं। देन यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यू कैन गो फॉर इंडोलॉगस चैनल, यहाँ पे भी आपकी आई थिंक मंथली मैराथन आती है, तो वो आप देख सकते हैं। देन स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्सेस वगैरह। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और इफ़ यू लाइक वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी आपको मतलब लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।